सभी को जय मसीह की। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का वचन है आत्मिक युद्ध के हथियार। पौलुस इस बात को कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, और उस अंधकार की शक्तियों से, उन प्रधानों से, उन आकाश की उस दुष्टता की शक्तियों से है। इसलिए हमें प्रभु में उन हथियारों को बांधना है। जैसे परमेश्वर के बारे में पौलुस इस बात को कहता है कि हमें जो परमेश्वर ने कहा है, जो 6 हथियार बताए हैं, जो पहला है सत्य की बेल्ट, हमको सत्य पर चलना है, और दूसरा है धार्मिकता की झिलम, हमें धार्मिक के काम करना है, हमें धार्मिकता के काम करना है, नम्रता, दीनता, पवित्रता और मेल मिलाप के सुसमाचार की जूते जैसे, और विश्वास की ढाल लेकर चलना है। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। उद्धार का टोप, इसलिए हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। और आत्मा की तलवार, जो वचन है, हमें हर समय पढ़ना है और उसे याद करना है, अपने जीवन में लागू करना है। जो 6 हथियार ये दिए गए हैं, जैसे एक मिलिट्री का जवान होता है, यदि उसके पास तोप नहीं है तो भी वो हार जाता है, यदि उसके पास राइफल नहीं है तो भी वो हार जाता है, उसके पास यदि पैरों में जूते नहीं हैं तब भी वो नहीं लड़ सकता, यदि उसके कमर में बेल्ट नहीं है तभी भी वो हार सकता है, यदि उसके पास जो झिलम जो ऊपर पहनते हैं, यदि गोली लगती है तो उसमें नहीं छू सकती। इसलिए हमें भी इन 6 हथियारों को परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से कहना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, आराधना करना है और सच्चाइयों पर चलना है। नम्रता, दीनता, पवित्रता, जैसे प्रभु इस संसार में 33.5 साल रहे और वो हर समय अपने पिता के आदेशों का पालन करते थे, ऐसे हमें भी अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना है, और खासकर अपने उस पवित्र वचन के आदेशों का पालन करना है। तभी हम इन हथियारों को ले सकते हैं और युद्ध में जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध इंसान से नहीं, उस अंधकार की हाकिमों से है, उन शैतान की शक्तियों से है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें इस संसार में रहना है तो मेल मिलाप से रहें, प्रेम से बोलें और परमेश्वर के पवित्र वचन पर चलें, अच्छे कार्य करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, नफरत न करें, बुराई न करें, बुरी बातें न बोलें। हम लोग को परमेश्वर ने अपना रूप दिया है, अपनी सुंदरता दी है, अपनी आत्मा दी है, इसलिए हम परमेश्वर की आत्मा की चलाए हुए चलें, सच्चाई पर चलें, मुँह से कभी अशब्द न बोलें, प्रेम से बोलें, अच्छी बात करें, अच्छा रहना सीखें। क्योंकि विश्वास करके देखो, परमेश्वर से रिश्ता बना कर देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे प्रिय भाइयों, ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर से इन हथियारों की ज़रूरत है, तभी हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन सफलता की ओर ले जा सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, क्योंकि अंत का वचन कहता है कि जैसे इफिसियोस 6:18 में दिया है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम प्रभु के नज़दीक रहें, प्रभु के पास रहें,
प्रभु ने कहा है, मत डर, मैं तुम्हारी साथ हूँ। या वो दिन रात साथ रह सकता है, तो हम भी प्रभु से वचन पढ़ते रहें, उससे बातचीत करते रहें। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है, मेरा रिश्ता एक लगाव का होता है, मेरा रिश्ता एक अच्छा संपर्क होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, उस परमेश्वर से हर समय प्रेम करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, तभी वो खुश होता है। क्योंकि इंसान केवल उसे धन्यवाद दे सकता है, उसने सब कुछ दिया है, उसे और क्या ही दे सकते हैं। इसलिए वो कौन है? राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। इसलिए उसकी राहों पर चलना सीखें, क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, वही एक जीवन है। उसकी राहों पर चलें, उसके सत्य मार्ग पर चलें, क्योंकि उसका पहला जो बेल्ट सत्य की बेल्ट बताया है। इसलिए हम सत्य मार्ग पर चलें। धन्यवाद इस वचन को सुनने पर। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।